टेस्टोस्टेरोन एक अकेला ऐसा हार्मोन्स है जो आपको मर्द बनाए रखता है अगर आप मर्द रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मर्द रहना चाहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपके लिए लाइफलाइन है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन यदि लेवल कम है तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे प्रमुख लक्षण के बारे में जिसे आप देखकर घर में ही पहचान सकते हैं। डॉक्टर के पास आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है और क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे हमारी बॉडी में। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है, आपने देखा होगा जब हम जबान रहते हैं तो हमें बहुत गहरी नींद आती है। कोई भी हमें उठाए तो हमारी नींद नहीं जगती है। बहुत ज़्यादा हिलाने डुलाने के बाद हमारी नींद खुल जाती है और यह गहरी नींद जो लेके आता है वह टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वह गहरी नींद लेके आता है। यदि आपकी बीच में नींद खुल जाती है, काफ़ी देर जागने के बाद आपको नींद प्रॉपर तरीक़े से नहीं आ रही है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए। आपने देखा होगा यदि आपका खान पान बहुत ही अच्छा है, आपकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी है, इसके बाद भी आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बाकायदा अनार खा रहे हैं, बाकायदा आप चुकंदर खा रहे हैं, बाकायदा सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, नींद प्रॉपर तरीक़ा से हो रही है, फिर भी यदि आप एनीमिक है, एनीमिक का मतलब होता है शरीर में खून की कमी का होना, इसके बाद भी जीवन शैली नॉर्मल होने के बाद भी, खान पान आपका प्रॉपर तरीक़ा से होने के बाद भी यदि जीवन शैली में आप एनीमिक है तो यह कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। इसका तीसरा प्रमुख कारण है, यदि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो रहा है तो जो आपका प्राइवेट पार्ट है वह धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जो आपके टेस्टिस होते हैं उनका साइज जो है धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यंग एज के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 18 साल हो चुकी है और उनके टेस्टिस जो है छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और उनका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वह छोटा रह जाता है। 21 साल की उम्र तक जाते हैं तो और सिकुड़ जाता है। तो यह जो स्तर है टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि कम आपकी बॉडी में हो रहा है तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं और इस कंडीशन में आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाना चाहिए। इसका चौथा और प्रमुख कारण है, यह ब्रेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल का स्तर हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो हमारी याददाश्त कम हो जाती है, ब्रेन शार्प नहीं होता, ब्रेन जल्दी एक्टिव नहीं होता और मानसिक थकान बहुत ही जल्दी हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है और हमें भूलने की शिकायत हो जाती है। जब हम याद करते हैं तो याद किया हुआ बहुत ही जल्दी हम भूल जाते हैं और माइंड शार्प नहीं होता। इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए। पांचवा और प्रमुख कारण हमें यहाँ देखने को मिला है, आपके घर बुजुर्ग रहते हैं, 60 से 70 साल की एज के जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं या इससे अधिक भी आप समझ सकते हैं, यदि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाती है, मूड स्विंग की उनको प्रॉब्लम्स होती है, नींद प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आती और लोग बाग उनसे दूर रहते हैं स्वभाव में चिड़चिड़ेपन होने के कारण, तो यह कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी आ रही है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है, बहुत ही जल्दी गुस्सा आपको आ जाता है, मूड आपका बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होने लगती है, तो यह कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है कम हो रहा है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट कराने की बहुत ही जल्दी आवश्यकता है। यह वह लक्षण है जिसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा एडवाइस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार डॉक्टर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और भी ऐसे सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कितना होता है। चलते हैं नेक्स्ट और छठवें कारण की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वज़न बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है, उनकी मसल्स जल्दी डेवलप नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाते हैं, पर उनकी मसल्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, उनका शरीर सूख जाता है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, उनका वज़न बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा थकान उनके शरीर में रहती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती उन्हें लगती है, काम करने का उनका मन बिल्कुल भी नहीं होता, लेटे रहने का मन रहता है, मानसिक थकान बहुत ही जल्दी हो जाती है, शारीरिक थकान बहुत ही जल्दी उनको हो जाती है। तो इस कंडीशन में उन्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट और सातवां लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बालों का अचानक से गिरना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एलोपेशिया की कंडीशन हो जाती है कि जगह जगह से उनके बाल गिरने लगते हैं, दाढ़ी मूछी के बाल गिरने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति में आपने देखा होगा जो यंग एज में आते हैं, उनकी दाढ़ी मूछी अच्छी तरीके से नहीं आती है, बाल उनके अच्छी तरह से नहीं आते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है, यह संकेत आपको दे रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए। आठवां और प्रमुख लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलता है लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि तनाव की कमी का होना, सेक्सुअल डिजायर की कमी का होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स का होना, लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम का होना, तनाव की कमी का होना, इच्छाओं की कमी का पाया जाना, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जिसके कारण बीवी खुश नहीं रह पाती, गुस्सा हो जाती है, गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है। तो यह कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसकी कमी आ रही है। इस कंडीशन में आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए और टेस्टोस्टेरोन वाले जो फूड है उसे सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ करना चाहिए, और होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है उसका आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहे और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ, बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएँ, आप भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें। नेक्स्ट लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलता है ओबेसिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लैवी होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा थुलथुले होते हैं, और उनकी जो मसल्स होती है वह अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती, लूज़ रहती है, उनकी मसल्स अच्छी तरह से गेन नहीं हो पाती है, और उन्हें गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके जो चेस्ट होते हैं वह ब्रेस्ट की तरह डेवलप हो जाते हैं। यह एक तरह की डिजीज़ होती है जिसे मैन बूब्स कहा जाता है, और इसे गायनेकोमास्टिया की कंडीशन कहा जाता है। तो यह 100% इंडिकेट है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वह कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने की आवश्यकता है, मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, ताकि आपको मैन बूब्स की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो सके। नेक्स्ट और 10वां लक्षण हमें यह देखने को मिलता है, यदि आपको एंजाइटी है, यदि आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन की समस्या है और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो इस कंडीशन में जो है कार्टिसोल जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ते चला जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हार्मोन्स है उसका लेवल कम होते रहता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, उन्हें स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए और उसका स्तर को जानना चाहिए, और सही तरह से ट्रीटमेंट लेने की आपको आवश्यकता है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम टेस्टोस्टेरोन लेवल 800 आपका होना चाहिए। कम से कम 300 से यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपको ट्रीटमेंट्स लेने की आवश्यकता है। इसकी रेशो की यदि हम बात करें तो 300 से 800 के बीच आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल
है तो ये नॉर्मल रेंज में माना जाता है। तो ये नॉर्मल रेंज है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। अगला वीडियो मेरा रहेगा कि हम किस तरह से सप्लीमेंट्स में, फूड सप्लीमेंट्स में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, किस होम्योपैथिक दवाओं से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।